सरकार मोदी मेरे पास सामने चप्पल से मारू इस मोदी को। मोदी करके रहा है हमारे लिए। ये देखो कितनी जनता बेचारा को भीख मांग के अपना पेट भर लिया। ये जब से फ्लैट बना होगा तब से कोई सफाई नहीं हुई है। इतनी गंदगी है यहाँ पर, तो बिना मास्क के मैं आ गया हूँ, लेकिन बिना मास्क के आने लायक नहीं है। चारों तरफ आप चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ गंदगी है और कुछ नहीं। हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर। मोदी जी प्लीज कुछ देखो, हमारी तरफ भी देखो। ये गंद देखो, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई खाने के न पीने के, अंदर नाली का कीड़े घरों में घुस रहे हैं। क्या सुधार हो रहा है इधर? गौ माता को ये राष्ट्र माता बनाने के उस पर हैं, वो ये खा रही है, पॉलीथीन खा रही है, गंदगी खा रही है। ये पूरा दिखाओ, पूरा टूट के जर्जर हुआ है। मुख्यमंत्री साहिबा और आपके जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं और जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, क्या इस फ्लैट में आकर रह सकते हैं, गुजार सकते हैं एक रात? बस छोड़ दिया गया इस फ्लैट में लोगों को भेड़िए के तरीके से, बकरे के तरीके से कि आप रहिए, आप कटिए, आप मरिए। कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज मैं आपको दिल्ली यानी देश की राजधानी के सरकारी फ्लैट की हकीकत दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं पतंगड़। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, पहले आप इसको देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ। ये रिठाला का लाल फ्लैट के नाम से जाना जाता है। ये डीडीए द्वारा निर्मित था। आज की जो स्थिति है आप देखकर अनुमान लगाइए, और अभी मैं जो लोगों से बात करूंगा उसकी मैं वास्तविकता और हकीकत आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो वास्तव में यहाँ पर एक मिनट रहने लायक नहीं है। सारी जगह पर फ्लैट टूटे पड़े हैं, प्लास्टर टूटा पड़ा है, पानी लीकेज आप देखिए किस तरीके का लीकेज बना हुआ है। कोई ना तो यहाँ लग रहा है कोई सालों से कोई कर्मचारी आया है, ना कोई अधिकारी यहाँ के सुध लेने आया है, और ना ही मुख्यमंत्री साहिबा जो कहती है कि स्वच्छ भारत हम बनाएंगे, स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, वो बीमार दिल्ली दिख रही है मुझे। ये राजधानी जिस तरीके से आज फ्लैट की है, ये तो मुझे बीमार राजधानी दिख रही है। ये दिखाने लायक नहीं है वास्तविकता इसकी। सर क्या नाम है आपका? मेरा सुनील। ये बताइए कि एक ऐसी सुविधा है इस फ्लैट में? सुविधा कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं सुविधा है। तो दिख रहा है कि पूरी गंदगी कितनी, पहले गंदगी दिखाओ एक बार। ये गंदगी कितना समस्या है। हाँ, ना कोई देखभाल की मरम्मत के लिए आता है, ऐसा छोड़ रखा है। सफाई के लिए बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल ध्यान नहीं करते। सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है यहाँ नहीं पर? आता। पूरे जितने फ्लैट ना सबके आप देख लो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अच्छा लगेगा। सब कहीं ना कहीं से खंडर हो रहा है। ऊपर तक पेड़ उगाए हैं। और ये पार्क दिखाओ, पार्क की क्या स्थिति है? ये पार्क है इनका, मतलब यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं क्या? आप भी रहती हैं तो बताइए, रहती होंगी, डर नहीं लगता? डर के तो आप बात ही मत करो। इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहर आंधी तूफान आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आंधी तूफान में ये हम नहीं दब जाए, अभी ये पूरी बिल्डिंग ही गिर जाए। प्लीज आप अगर आए हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मैं इसीलिए आता हूँ और मेरा चैनल पूरा यही काम करता है कि आप लोग की जो आवाज है वो सरकार तक जाए, प्रशासन के कानों तक जाए। सरकार अंधी है। हाँ, अब आप सही सरकार बोल रही हैं। अंधी है। सरकार को सिर्फ वोट चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये लाल क्वार्टर का सरकार को पता नहीं है। रिठाला विजय बिहार फेमस है, बिल्कुल ठीक है। तोड़ने के लिए तो आ जाते हैं, ये टूटेगा। और तोड़ने से पहले ये तो देख लो क्या कोई गरीब इंसान कोई रहते हैं, बच्चे जवान बुढ़े सब है। नहीं बोलो कि तोड़ो, बिल्कुल तोड़ के हमें कहीं दो। नहीं देंगे, वो नहीं दे रहे। हमने ये बात का मतलब हम क्या, हम सब ये बोलते हैं यहाँ गरीब लोग है, कोई अमीर करोड़पति इंसान नहीं रहता, सब गरीब है। हम ये चाहते हैं कि हमें भी यहाँ से निकाले। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि हमें यहाँ से निकाले, लेकिन निकालने से पहले हमें कुछ चिप दे। तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हमें झुग्गी तो ले ले। भगवान ने सब हमें टूटा फूटा यही दे रखा, हमारा छोटा सा आसियाना। अमीरों के लिए बनी है सरकार। अमीर नोट देते हैं, उनको भरते तो वो उन्हीं को देखते हैं। हम जैसे गरीब दे नहीं सकते, तो दे नहीं सकते, तो वो हमारे पर ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। ठीक है, सरकार मोदी मेरे पास सामने चप्पल से मारू इस मोदी को। और क्या कर रहा है मोदी हमारे लिए? क्या कर रहा है हमारे लिए है? जब से यह आया हर चीज महंगाई कर रखी है। कभी नोटबंदी, अब कह रहे कि प्लास्टिक के नोट निकालेंगे। अरे हम गरीब जैसे कहाँ जाएंगे? उस मोदी से ये सवाल तो करो, मोदी करके रहा है हमारे लिए। ये देखो कितनी जनता बेचारा कोई भीख मांग के अपना पेट भर लिया है। कोई भीख मांग रही है, कोई दारू बेच रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मोदी ना हमें कौन सी नौकरी दे रहे? छोटे छोटे बच्चे पाल रहे हैं। भाई गरीब है तो भाई इंसान तो करेगा उल्टे से सीधा काम। अब ये दिखाइए, ये स्थिति है फ्लैट के अंदर की। सोचिए, पास आओ, ये जब से फ्लैट बना होगा
तब से कोई सफाई नहीं हुई है। सोचिए मीटर लगा हुआ है, मीटर को इधर से आकर विजुअल लो, इधर से आके पहले विजुअल लो। ये अगर कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो पूरी छत टूट के नीचे आ गई है। अब सोचिए ये प्रशासन की लापरवाही, डीडीए की लापरवाही इतनी बड़ी है कि किसी भी मकान को, अभी कहीं पर कोई मकान बन रहा हो, थोड़ी समस्या हो डीडीए से या फिर किसी से, तो उसको जमींदोज कर दिया जा रहा है। ये फ्लैट वास्तव में जमींदोज करने लायक है और आप लोग कहीं नए जगह पर अलॉट करने लायक है और ऐसे छोड़ दिए आप लोग को। ये बोर्ड ही हमें तो 2002 में हमें दिए थे उन्होंने। हाँ, जब तक कोई इनकी रिपेयरिंग वगैरह देखो, पेड़ वगैरह नहीं देखा, कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ तब से, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनकी मरम्मत के लिए बोला था, अभी तक हुई नहीं है। किस व्यवस्था में ये डीडीए फ्लैट है, ये दिखाओ अंदर। अब बताओ ये क्या है? यहाँ पर जानवर, गाय और भैंस रहते हैं। कितनी गंदगी है यहाँ पर। तो बिना मास्क के मैं आ गया हूँ, लेकिन बिना मास्क के आने लायक नहीं है। और जो स्वच्छ भारत का नारा देते हैं, ये ऐसे स्वस्थ भारत बनेगा। कोई यहाँ पर साफ करने के लिए कोई एमसीडी डीडीए कुछ नहीं, कोई कर्मचारी नहीं आता ना तो कोई एमसीडी वाले लोग आते हैं, ना कोई है। कभी आ गए 6 महीने में, 3 महीने में हल्की फुल्की झाड़ू मार दी, बुलडोजर चला दिया, पानी का पाइप तोड़ दिए। हम जैसा परेशान, फिर नीचे से पानी भरो, भी पीछे नोट लगा के पल्ले से पाइप जुड़वाओ। वो कुछ नहीं करते, गंद उठाते और साइड में रख के चले जाते, लेके भी नहीं जाते। अच्छा, उठाएंगे और साइड में रख देंगे और चले जाएंगे। मतलब मलबा निकाल के ऊपर रख देंगे, बाहर छोड़ देंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपना उठाए, वो नहीं उठाएंगे। वो भी नहीं उठाते, फिर उससे फिर द्वारे गंद हो जाता है। कुछ नहीं कर रहे, ना एमसीडी वाले कुछ कर रहे हैं, ना सफाई कर्म वाले कुछ ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। बस ये है कि जिंदगी कट रही है, काट ही रहे जब तक कट रही है यहाँ लालकोट में जिंदगी। लेकिन मैं तो सरकार से यही दुआ मांगू, यही कहूंगी कि हमें ये उठा दो, और उसको उठाने के बाद हमें प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, हमें जमीन दे दो, हमें सड़क मत फेंकना। लैटरिन हाउस है ये सोचिए। पहले जो उधर दिखाई आगे करके देखिए, मतलब कहाँ पर प्रशासन, सरकार सो रही है। जो फ्लैट जमींदोज करने लायक है, वहाँ पर यहाँ हजारों लोग को छोड़ दी रहने के लिए, ना तो इसका कोई मरम्मत है। गंदगी ऐसे है, बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं, बीमार होते होंगे। गंदगी तो इतना यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि आप देखते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ गंदगी। और वो दिखाइए, वो नमूना है दिल्ली सरकार का, जीता जागता उदाहरण है कि वो टंकी लटका हुआ है। अगर वो टंकी टूट के गिरे तो क्या होगा? अगर ये टंकी किसी बच्चे के ऊपर गिरता है तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है, ये इतनी गंदगी है, चारों तरफ आप चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ गंदगी है और कुछ नहीं। जवान बहन बेटी है यहाँ पर, कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा, नशा करेगा, यहीं से हो जाएगा। तो क्या फ्यूचर हमारे बच्चे को? सही बात है। हमारे बच्चे को कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर। मोदी जी प्लीज कुछ देखो, हमारी तरफ भी देखो। ये बच्चे जो हैं, ये समय का गांजे का धुआं बर्दाश्त कर लेंगे। ये तो बच्चे जो हम जैसे नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो बच्चे हैं। हम 62 साल की उम्र के खड़े, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बच्चे हैं। मुख्यमंत्री साहिबा और उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा जी, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस फ्लैट पर ध्यान दीजिए, इन लोगों पर ध्यान दीजिए, इन गरीबों पर ध्यान दीजिए जो 22 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये गंद देखो, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई खाने के ना कोई पीने के, अंदर नाली का कीड़े घरों में घुस रहे हैं। क्या सुधार हो रहा है इधर? वो देखो, उधर देखो, उधर मैं देखा हूँ, अभी ऊपर भी जाके दिखाऊंगा। अभी एक लेडीज मर जाती उसके नीचे गिर के। अच्छा, छज्जा गिरा था जब, दब गई एकदम से, निकाल लिया उसको। कुछ तो सुधार करो गरीबों के लिए। ये राजधानी लग रहा है। अगर ये वीडियो जिसके पास जाएगी वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये राजधानी दिख रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे, सोचो ये जिस पार्क में खेल रहे हैं, ये पार्क खेलने की ये लिए बना है, ये है खेलने की अवस्था में पार्क। अब ये दिखाओ, ये यहाँ पर जिस गौ माता को ये राष्ट्र माता बनाने के उस पर हैं, वो ये खा रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, गंदगी खा रही हैं। सोचिए, ये इधर देखो, पहले ये मैं दिखा रहा हूँ, इधर दिखाओ, ये पूरा टूट चुका है। ये पूरा दिखाओ, पूरा टूट के जर्जर हुआ है। एक मिनट में गिर जाएगा। और ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको, कि क्या सच में ये फ्लैट अब लोगों के रहने लायक बचा है? मुख्यमंत्री साहिबा और आपके जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं,
और जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, क्या इस फ्लैट में आकर रह सकते हैं, गुजार सकते हैं एक रात? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 1 घंटे अगर गुजार के चले जाएं तो अगले दूसरे घंटे में ये हॉस्पिटल में मिलेंगे। एक आदमी नहीं कि जो यहाँ पर मतलब कि इसको सही ठहरा दे। और लगातार सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर एक्शन तुम्हारा हो रहा है पूरी दिल्ली में, और जो सही में बुलडोजर एक्शन के तहत जमींदोज होना चाहिए उस पर आपकी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ये जब भी अगर तोड़ के गिर जाएगा, ये छोटे छोटे बच्चे मैं लगातार दिखा रहा हूँ, बच्चे ये बचेंगे। जो विकसित भारत की संकल्पना आपकी है 2047 में, ये 2026 में खत्म हो जाएगी इन बच्चों के साथ। ये सारा जो आप देख रहे हैं, सारा सरिया, सारा प्लास्टिक टूटा पड़ा है, बच्चों के ऊपर गिर जाएगा। गिरा था मैं- बच्चों पे, हाँ। बच्चों पे गिरा था और भगवान ने बचा दिया। भगवान ने बचा दिया। लेकिन इसकी सुध लेने ना तो मुख्यमंत्री साहिबा आई होंगी, कोई ना भी कोई नहीं नेता आया होगा, कोई भी ना कोई नहीं अधिकारी आया होगा। वो नेता कब आते हैं, उनके जब वोट गिरते हैं ना, हाँ, तब आते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते जोड़ते हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो अपनी गरज में आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता। ऐसे कोई नहीं ये आता। देखने कोई नहीं आता गंद, हम्म। ये तो हम ही देखेंगे गंद यहाँ का। अब ये देखिए क्या हकीकत है इस फ्लैट की, और सोचिए पूरा, ये दिखाओ पहले तो। अब बताइए, ये अगर टूट के गिर जाए तो इसमें से कोई बचेगा? ये पूरा स्लैब, ये जिस अवस्था में लटक रहा है, ये कभी भी टूट सकता है। ऊपर दिखाओ बार बार। और ये सारा टूट के ही सब पड़ा है। ये देखो ये, और कोई भी अभी भी किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की आंख नहीं खुली है। ये सच में क्या रहने लायक है? आप लोग बताइएगा जरूर। क्या ये फ्लैट, ये 4th फ्लोर है ना? कौन सा फ्लोर है बाबू? ये 5th फ्लोर है। और 5th फ्लोर की गंदगी देखिए, कोई यहाँ पर नहीं देखने के लिए तैयार है, ना सुनने के लिए तैयार है। बस छोड़ दिया गया इस फ्लैट में लोगों को भेड़िए के तरीके से, बकरे के तरीके से कि आप रहिए, आप कटिए, आप मरिए। कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सब टूटा पड़ा है। क्या करें अंकल? और किसी को डर लगता है ऊपर आने पर। मैं वही कितना संभाल के आ रहा हूँ। सोचिए कि ये मतलब अधिकारी को दिख नहीं रहा है। ये देखो, ये जीने पे पानी की परेशानी होती है, देखने के लिए आओ तो डर लगता है, हमने कहीं जीना है। सोचिए, ये दिखाओ जीना तो। ये देखो, अब ये बताओ, इधर से जाओ आप इधर आओ आप, ये दिखाओ। अब बताओ, ये इस पर से ये इनका जीना है ऊपर जाने के लिए, चढ़ने के लिए। और अगर इस पर कोई चढ़ता है और ये गलती से अगर टूट जाए तो क्या होगा? वैसे ही लगा हुआ है। हाँ, बस टेम्परेरी काम हो गया है। देखिए कैसे तेरड़ाई हुई है, मलबा गिरा हुआ है इसमें सबरा। ये देखे, यहाँ हम बनाना खाने का करते हैं, धड़ाधड़ रोटियां गिरती है, मसाला गिरता है। क्या करें? जिनका देखने की जगह, जिसमें बंदे रह रहे हैं उनका देखो ना, उनका क्या देखे, वो भी गिर जाएगा कभी, अब की बारिश से चमासा लगे। सही बात है, सही बात करें कि ये यहाँ पर क्या रह रही हैं। एक मर्तबा हो रहा है। बताइए हम तो कैसे? खुद अकेली हूँ, अनाथ बेवा हूँ, फिर भी लूट लूट कर खा रहे हैं गांडू हुए। यहाँ पे हमें मारते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं, पैसे खाते हैं हमारे। वो ये खड़ा खागड़ जो जिससे बात कर रहे, 10,000 रुपए चुरा के ले गया थैले में से। यहाँ पे फॉर्म बिछा कर सुलाते थे भरी सर्दियों में, पूरी गर्मी सुलाया, गर्मी सर्दी सुलाया। हमारे को पैसे चुरा के ले गया, 10,000 रुपया बीत गई है, रमजान गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी को जानती हैं यहाँ पर? कौन मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता है ना? यहाँ बेटा, हाँ रेखा गुप्ता कोई बताते हैं। कोई काम हम करवाती हैं? कोई काम नहीं करवाते, सब ऐसे यहाँ खाओ चाटो, खिला दो, चटा दो, मार खा लो, वो हाल है। इंसान को मार कर डाल दे, कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे, क्या हो जाए, किसके साथ में। मेरा आदमी खा गए, बच्चा खा गए। इस बिल्डिंग में कितने मर्द थे, हैं? सारे मर्द लुगाई रह गई है। क्या कर लेगी औरतें? औरतों का जड़ाबा इकट्ठा करोगे, क्या कर लेंगी औरतें? एक आधा मर्द बच्चा तो, तुम्हारे जैसा बच्चा होना जरूरी है ना। 50 औरतें हैं, एक बच्चा तो जरूरी है ना। किसी के आदमी गए, किसी की औरतें गई, किसी के बेटे गए, ये नीचे रहती, इसी के नीचे। पढ़ाई करती हो बच्ची? कौन सी क्लास में? ये बताओ, ये इस माहौल में कैसे पढ़ाई हो पा रहा होगा, जब यहाँ पर लोग आकर गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं? पढ़ाई हो पाता होगा? नहीं हो पाता। यहाँ पे एरिया से बहुत गंदा एरिया है ये, हमारा खुद मन करता है फिर रहने में। और जो रेखा गुप्ता जी हैं, वो तो कहती हैं कि हम दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखकर और लोगों से बात करके तो नहीं लग रहा कि कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है।
कुछ नहीं है यहाँ पे गांजा पीते हैं रात को आके बहुत सारे लड़के गांजा पुरिया यहाँ पे सोते हैं। यहाँ पे हमें खुद डर लगता है कि हम यहाँ अकेले हैं। बस ये है, बस छोटा सा मकान मिल जाए तो हम खुद निकलना चाहते हैं, जिनमें हमारा खुद मन नहीं लगता यहाँ पे रहने का। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यहाँ पे कभी पता चलता है वहाँ मर्डर हो गया, कभी पता चलता है वहाँ मर्डर हो गया, इसलिए हमें खुद डर लगता है यहाँ पे। अच्छा, पानी कैसे आता है? नीचे से आता सप्लाई पानी ऊपर? यहाँ हमने वो पाइप लगा रही है, पानी आता है। अब ये जो पीला पीला जो आता है सफाई करने के लिए, वो तोड़ के चल जाता है। बस सफाई कर जाएंगे, पाइप सब तोड़ जाएंगे, फिर हम दोबारा लगवाते हैं। वो सफाई करके जाते पर अच्छी तरह करके नहीं जाते, कूड़ा यूं रख के चल जाते, यूं कूड़ा साथ ले जाए। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा गंद है, आगे पीछे देख सकते हो आप, इतना गंद हो रहा है यहाँ पे।